हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको रोटी बनाने का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे हम मिनटों में ढेरों रोटियां बना पाएंगे सिर्फ एक कप की मदद से। और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिनसे हम अपने काम को आसान कर सकते हैं, काफ़ी सारी बचत कर सकते अगर हैं। आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाएं। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की बॉटल को लेकर। तो देखिए, इस तरह की बॉटल का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं अपने फ्रिज में पानी रखने के लिए गर्मियों के दिनों में। लेकिन आज मैं आपको इस बॉटल का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गर्म पानी ले लिया है। इतना हमें ध्यान देना है, पानी खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ गर्म होना चाहिए। और इसको हमें चेक कर लेना है कि इसमें से पानी तो नहीं निकल रहा है। उसके बाद हमें एक पुराना सॉक्स लेना है और इस बॉटल में इस तरह से देखिए पहना देना है। और इसका इस्तेमाल हम कैसे और किस लिए करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी ठंड के दिन होते हैं, इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आप इस बॉटल का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके पैर बहुत जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, कितना भी रजाई में या फिर कंबल में डाल के रखें लेकिन फिर भी गर्म नहीं होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पैरों के बीच में इस तरह से रख सकते हैं। इससे आप देखेंगे बच्चों के पैर बहुत जल्दी से गर्म हो जाएंगे। और सॉक्स का यूज़ किया है तो बच्चों को ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा और बॉटल का पानी भी काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, क्योंकि सॉक्स जो है गर्माहट को रोक के रखता है। और इस तरह से आप अपने पैरों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, पैर जल्दी से गर्म नहीं होते हैं। इस तरह से बिस्तर में रखेंगे तो बिस्तर भी गर्म हो जाएगा और हमारे पैर भी गर्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के पुराने पिलो कवर को लेकर। तो देखिए, बेडशीट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। और होता क्या है कि बेडशीट फट जाती है, लेकिन पिलो कवर हमारे वैसे के वैसे रखे रहते हैं। इन पिलो कवर का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आज मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। काफ़ी सारे यूज़ हैं, उनमें से एक यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, इस तरह की जो हमारी हैवी वर्क की साड़ियाँ होती हैं ना, जिनमें कि स्टोन होते हैं, स्पार्कल वगैरह होते हैं, ये क्या होता है, एक साथ हम जब रखते हैं तो स्टोन रगड़ के निकलने लगते हैं, इनका स्पार्कल भी निकल जाता है। और इनको अगर हम जो साड़ी ऑर्गेनाइज़र आता है उसमें रखते हैं तो उनको ख़रीदने के लिए हमारा पैसा खर्च होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस जुगाड़ू टिप को यूज़ करके अपने पैसे की बचत कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को भी सेफ रख सकते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे पुराने पिलो कवर हैं, उनका यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से हमारी महंगी साड़ियाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर ख़राब नहीं होंगी। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा मिर्च को लेकर। तो देखिए, मिर्च का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने खाने में करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। और अगर घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर तीखा कम खाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसके बीज काफ़ी ज़्यादा तीखे होते हैं। तो इनको निकालने के लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको इसे अपने हाथों के बीच में इस तरह से रब करना है। इससे क्या होगा, मिर्च काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है। या फिर आप इसको इस तरह से देखिए, अपने किचन काउंटर टॉप पर रख कर भी इसको इस तरह से रब कर सकते हैं। अब मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें नाइफ़ लेना है और पीछे से इसको कट लगा देना है। इस तरह से इसके जितने भी बीज होंगे वो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएंगे, क्योंकि मिर्च अंदर से खोखली हो चुकी है, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बीज इस तरह से देखिए, एक एक करके सारे बीज आप निकाल पाएंगे। बस आपको इसे फिंगर की मदद से इस तरह से देखिए रब करते जाना है और आप देखेंगे मिर्च बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी, मतलब इसमें से बीज निकल जाएंगे। अगर ऐसे नहीं निकल रहे हैं तो आप इसको हल्का सा इस तरह से देखिए टैप टैप करेंगे और सारे बीज निकल जाएंगे। कोई भी चम्मच या फिर चाकू वगैरह ले लीजिए, उससे भी आप इसको टैप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर बीज है भी या नहीं। इससे क्या होगा, इसका तीखापन तो कम होता ही है और साथ ही साथ जिनको बीज खाने से दिक्कत होती है उनके लिए भी ये वाला ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से बीज को निकाल कर यूज़ करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बीज भी बहुत आसान तरीके से निकल जाते हैं, आप देख ही सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा।
तो जब भी आपको हरी मिर्च से बीज निकालने हैं आप इस वाले ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है गुथा हुआ आटा। अब जब भी हमें रोटियां बनानी होती हैं तो पहले हम आटा गूंथते हैं, उसके बाद इसकी लोइयां बनाते हैं, तब हम रोटियां बनाते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको रोटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अब होता क्या है कि उनकी लोई ही छोटी बड़ी हो जाती है, जिससे रोटियां परफेक्ट शेप में नहीं बन पाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप रोटियां बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी रोटी बनाना नहीं आता है तो भी आप एक ही बार में परफेक्ट गोल मटोल रोटी बना के तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, बेलन लेना है या फिर आप इसको हाथों की मदद से भी इस तरह से चपटा कर सकते हैं। जितना मोटी आप लोई रखना चाहते हैं उतना मोटा आप इसको बेल लीजिए। उसके बाद आपको एक कप लेना है और कप की मदद से इस तरह से देखिए इसकी लोइयां बना लेनी है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, एक तो हमारी लोई बहुत अच्छे तरीके से गोल बनेगी और दूसरा ये कि एक ही साइज़ में बनेगी। इससे रोटियां आप एक ही साइज़ की परफेक्ट गोल मटोल बना के तैयार कर पाएंगे। और अगर जिनको रोटी बेलना भी नहीं आता है तो उनके लिए भी मैं बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे हमें ना ही चकला ना ही बेलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और रोटी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गोल मटोल बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए जितना भी आटा बचता है आपको इसी तरह से लोइयां बना लेनी है पूरे ही आटे की। बस इसको प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, लोइयां बन के तैयार हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर लोइयां बना ली हैं। अब रोटियां जिनको बनाने में दिक्कत आती है वो ध्यान से देखें और आप देखेंगे रोटियां बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी। आपको लोई लेनी है और उसके बाद प्लेन सरफेस का कोई भी बर्तन, थाली, प्लेट आपको कुछ भी ले लेना है। इस तरह से देखिए रखना है और कप लेना है। इसकी मदद से आपको इस तरह से देखिए इसको घुमाना है। थोड़ा सा प्रेशर देके करेंगे और देखेंगे आप बिना चकला बेलन के ही रोटी बहुत अच्छे तरीके से बेल जाती है, वो भी गोल मटोल। तो इस तरह से जिनको भी रोटी बनाना नहीं आता है वो भी एक ही बार में परफेक्ट शेप में रोटी बनाएंगे बिना चकला बेलन के। आई होप आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा मेथी को लेकर। तो देखिए मेथी का साग खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन हमें दिक्कत तब आती है जब हमें इसके पत्ती को अलग करना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सुबह की जल्दबाजी में हमें काम फटाफट से ख़त्म करना होता है। तो उस केस में हम इसकी पत्तियों को कैसे अलग करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देखेंगे जिस काम को करने में हमें घंटों लगते थे वो हमारा मिनटों में हो जाएगा। आपको क्या करना है, साग को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जितना भी इसमें धूल मिट्टी वगैरह होती है वो सारी की सारी निकल जाए। उसके बाद हमें लेनी है मोटे दांत की कंघी और इस तरह से देखिए जो साग के पेड़ है ना इनको हमें पकड़ना है और इस तरह से कंघी को डालते हुए खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 7 से 8 पेड़ लिए और एक ही बार में सारी पत्तियाँ अलग हो गई हैं। थोड़ी बहुत अगर बचती हैं तो आप फटाफट से इसमें से निकाल पाएंगे और इस तरह से आप देखेंगे बहुत ही कम टाइम में हम मेथी के साग से पत्तियों को अलग कर पाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं मैंने 7 से 8 पेड़ की पत्तियां एक ही बार में अलग कर दी हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही इनके पेड़ को पकड़ना है और कंघी को इसके अंदर इस तरह से फंसाते हुए खींच लेना है और आप देखेंगे जो आपका काम घंटों का था वो मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे समय की बचत होती है और काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। इसको इस्तेमाल करके आप धनिया की पत्ती, किसी भी साग की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंघी ले ली है और कभी कभी ऐसा हो जाता है हम न्यू कंघी लेकर आते हैं, उसका जो ये नुकीलापन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे हमारे स्कैल्प में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब चुभने लगता है। तो इस कंघी को हम फेंक भी नहीं सकते हैं लेकिन इसको हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें नुकीलापन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके नुकीलेपन को ख़त्म करने के लिए छोटा सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, कुकर में इस तरह से देखिए इसको लगाना है क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो कुकर काफ़ी देर तक गर्म रहता है और उस गर्माहट से इसका नुकीलापन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जो हमारी कंघी काफ़ी ज़्यादा नुकीली थी उसका हम यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई कंघी हो आप इस वाले ट्रिक को एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। और कुकर या फिर आयरन या फिर तवा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी टिप पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंच सके और वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। इसी तरह के और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।